हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने जावा का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे कि नाम कह रहा है, ये हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। हमने वहाँ पे देखा कि कंट्रोल स्टेटमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दूसरा होता है आपका लूपिंग स्टेटमेंट और तीसरा होता है आपका जंपिंग स्टेटमेंट। तो उस वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट जो होती है वो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंडीशंस के बेसिस पे डिवाइड करने में हेल्प करती है। अब वहीं पे हमें नेस्टेड इफ एल्स के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं और हर एक ब्लॉक में एक कंडीशन जो है वो पास करनी पड़ती है। और जिस भी ब्लॉक का कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है यानी कि ट्रू होती है, तो उस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होता है वो आगे जाके एग्जीक्यूट हो जाता है यानी कि रन हो जाता है। अब इसी चीज का आज हम एक ऑल्टरनेट पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट्स। अब स्विच स्टेटमेंट्स भी बेसिकली हमारे नेस्टेड इफ एल्स की तरह ही होते हैं। यहाँ पे भी हम कंडीशंस बनाते हैं, बट इसको हम कंडीशन ना कहते हुए इसको हम कहते हैं केसेस। तो इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम हमारे आईडीई पे। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट सेक्शन पे जाऊंगा, सोर्स पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू को सिलेक्ट करूंगा और क्रिएट करूंगा मेरी एक नई जावा क्लास। इसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट्स। एंड हम हमारे मेन क्लास के अंदर बनाएंगे हमारा मेन मेथड, जो कि ये होगा हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर हम अगेन एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है पास करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे जो रियल वर्ल्ड से काफ़ी मिलता जुलता है। अगर आपने मोबाइल पे कभी कॉल किया है कस्टमर केयर को, तो आपको एक ऑटो जनरेटेड मैसेज मिलता है जिसमें आपको कहता है कि 1 दबाओ फॉर रिचार्ज योर मोबाइल, 2 दबाओ फॉर इंटरनेट सर्विस एंड 3 दबाओ टू टॉक टू द कस्टमर केयर पर्सन, राइट। इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर एक प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग स्विच स्टेटमेंट्स। तो उसके लिए पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ मैसेजिंग जो है वो प्रिंट करता हूँ यूजर को। जिस तरीके से हमको मैसेज मिलता है कि आपको 1 दबाना है, 2 दबाना है, 3 दबाना है, तो कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मैसेज प्रिंट करूंगा, वेलकम टू जावा कस्टमर केयर सर्विस, राइट। वेलकम टू जावा कस्टमर केयर सर्विस। तो यहाँ पे मैं कुछ और मैसेजेस को प्रिंट कर लेता हूँ जिसमें मैं यूजर को ये दिखाऊंगा कि उसको कौन से नंबर को एंटर करने पे क्या ऑप्शन जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है मोबाइल रिचार्ज का, प्रेस 1 फॉर मोबाइल रिचार्ज, ठीक है। इसी मैसेज को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड प्रेस 2 फॉर इंटरनेट सर्विस। नेक्स्ट हमारा जाएगा यहाँ पे प्रेस 3 फॉर बिल रिचार्ज। एंड फाइनली हम यहाँ पे एक लास्ट मैसेज प्रिंट करेंगे जिसमें हम यूजर को ये बोलेंगे कि प्रेस एनी अदर नंबर टू एग्जिट द प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि हमारी एक स्कैनर क्लास होती है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्कैनर एस सी, मे बी स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर। एंड यहाँ पे हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे क्योंकि हम जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो उस नंबर को मुझे सेव करना है एक इंट वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं इंट वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ चॉइस। एंड यहाँ पे हम स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे मेथड को कॉल करते हैं जो कि है नेक्स्ट इंट। अब यहाँ से हमारा मेन गेम स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है स्विच। स्विच क्या है, बेसिकली एक तरीके का फंक्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे चॉइस जो यूजर ने एंटर किया है। अब इस ब्लॉक के अंदर, स्विच ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे केसेस बनाएंगे। जिस तरीके से हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम कंडीशन बनाते हैं, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पे केसेस बनाते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, केस लिखने के बाद 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे यूजर क्या एंटर करेगा, 1 एंटर करेगा, राइट। तो इस केस में हमको क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू वेलकम टू मोबाइल रिचार्ज सेक्शन। सिंपली हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे वेलकम टू मोबाइल रिचार्ज सेक्शन बिकॉज यूजर ने 1 एंटर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहला केस बनाया जिसमें हमने क्या किया है, केस लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे यूजर को जो ऑप्शन दिया है, यानी कि हमने उसको 3 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है हमारा, जो पहला केस बनेगा वो हमारा 1 का बनेगा, इसलिए यहाँ पे हमने 1 टाइप किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे कोलन लगाया। कोलन लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका पहला केस बना है एंड उस केस के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं। जब हमारा पहला केस होगा, पहला केस चलेगा यानी कि यूजर ने 1 एंटर किया है, तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फ्लो को हम ब्रेक कर देंगे, यानी कि इस फ्लो का जो काम है, इस केस का जो काम है वो यहीं तक ही खत्म हो चुका है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक नया केस बनाएंगे जिसके लिए अगेन मैं यहाँ पे केस का यूज करूंगा, केस कीवर्ड का। एंड यहाँ पे हम सेकंड केस बनाएंगे।
इसलिए यहाँ पे मैंने टू टाइप किया है। इसमें भी अगेन हम सेम मैसेज प्रिंट करेंगे, वेलकम टू इंटरनेट सर्विस सेक्शन, एंड यहाँ पे भी हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। तो जब भी आप केस बनाओगे, केस बनाने के बाद जो भी आप उस केस में एग्जीक्यूट करना चाहते हो जो भी कोड, उसके बाद आप जब नया केस बनाओगे तो आपको ब्रेक लगाना है। यानी कि पहला केस बनाने के बाद जो भी उसका अंदर कोड होगा वो जब खत्म हो जाएगा तो आपका ब्रेक कीवर्ड आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज किया है हर एक केस के बाद। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं थर्ड केस भी बना लेता हूँ। ये होगा हमारा केस 3 एंड इसमें हम प्रिंट करेंगे वेलकम टू बिल रिचार्ज सर्विस। अब फाइनली यहाँ पे हमारा एक केस बनेगा जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट केस। अगर यूजर ने 1 2 3 इन 3 ऑप्शन के अलावा कोई दूसरा नंबर एंटर किया है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो जाएगा डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिफॉल्ट एक ब्लॉक बनाएंगे एंड इसमें हम मैसेज प्रिंट करेंगे एग्जिटिंग द प्रोग्राम। सिंपली हमने एक मैसेज प्रिंट किया एग्जिटिंग द प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फाइनल मैसेज प्रिंट करेंगे हमारे स्विच केस के बाहर, जो कि होगा हमारा थैंक्स फॉर कॉलिंग। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप देखो यहाँ पे मुझे पहला मैसेज मेरा प्रिंट हुआ है वेलकम टू जावा कस्टमर केयर सर्विस। उसके बाद मेरे 3 मैसेज प्रिंट हुए हैं जिसमें मेरे को ऑप्शन दिया है प्रेस 1 फॉर मोबाइल रिचार्ज, प्रेस 2 फॉर इंटरनेट सर्विस, प्रेस 3 फॉर बिल रिचार्ज। एंड फाइनली जो हमारा डिफॉल्ट केस है उसके लिए हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया है एंटर एनी नंबर टू एग्जिट द प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ जो कि है हमारा इंटरनेट सर्विस। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देखो मुझे मैसेज मिल चुका है वेलकम टू इंटरनेट सर्विस सेक्शन। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा सेकंड केस जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कि वो रन हुआ है। उसके अलावा जितने भी हमारे केस थे, इवन डिफॉल्ट ब्लॉक जो था वो भी हमारा रन नहीं हुआ है। एंड इसके बाद क्या हुआ, फाइनली हमारा जो ये स्टेटमेंट है जो हमने लास्ट प्रिंट किया था हमारे इफ ब्लॉक के बाहर, स्विच केस के बाहर सॉरी, वो हमारा प्रिंट हो चुका है जो कि है थैंक्स फॉर कॉलिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ एंड इस बार मैं एंटर करता हूँ लेट्स से 1। ठीक है, जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल चुका है जो कि है हमारा वेलकम टू मोबाइल रिचार्ज सेक्शन एंड ये हमारा स्विच केस 1 के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, अब अगेन हम क्या करते हैं, दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार मैं कोई ऐसा नंबर एंटर करता हूँ जो हमारी रेंज से बाहर है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं 9 एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखो यहाँ पे मुझे मैसेज प्रिंट हो चुका है जो हमने डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर रखा था। राइट, तो इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट का यूज करके आप यहाँ पे डिफरेंट केसेस बना सकते हो। जिस तरीके से हम यहाँ पे इफ एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पे इफ ब्लॉक के कोड को रन करने के लिए, उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, अपने केसेस बना सकते हो और जो भी केस आपका सेटिस्फाई होगा यानी कि ट्रू होगा, उस केस का जो कोड होगा वो आपका रन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम बनाया है स्विच स्टेटमेंट के ऊपर, ये सिंटैक्स जो है यानी कि ये लिखने का तरीका जो है स्विच स्टेटमेंट को, ये पुराना है जो हम यूज करते थे जावा 8 में, जावा 7 में। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जावा 14 के बाद, जब जावा का 14 वर्जन आया था, उसके बाद यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है, इसको लिखने का तरीका है, वो थोड़ा चेंज हो चुका है और काफी आसान भी हो चुका है एक तरीके से। तो क्योंकि हमने यहाँ पे जावा का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया था हमारे इनिशियल सेटअप में, तो यहाँ पे एक तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट का लेटेस्ट सिंटैक्स जो है उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्विच स्टेटमेंट का लेटेस्ट सिंटैक्स है उसमें हम यूज करते हैं एरो का। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पे हमने यूज किया था कोलन का, तो इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा एरो का। तो एरो के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस सिंबल लगाता हूँ एंड लेस देन का एक ये सिंबल लगाता हूँ। तो इस तरीके से एरो मेरा बन गया। ठीक है, अब एरो के सामने मैं यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखो मुझे ब्रेक कीवर्ड के ऊपर एक एरर भी दे रहा है। तो यहाँ पे लेटेस्ट स्विच स्टेटमेंट की सिंटेक्स में आपको ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकंड केस में भी एरो को यूज करता हूँ एंड इसके आगे हम स्टेटमेंट हमारी प्रिंट करेंगे एंड यहाँ से भी हम ब्रेक कीवर्ड जो है वो हटा देंगे। सेम गोज विद केस थर्ड। अब डिफॉल्ट में भी हम यहाँ पे एरो का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे कोड हमारा काफी छोटा हो गया है और देखने में काफी आसान भी लग रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया है, केसेस बनाए डिफरेंट, उनको एरो से डिनोट किया है एंड आगे जाके उनके रिस्पेक्टिव कोड जो है उसको रन किया है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं एंड यहाँ पे मुझे सेम मैसेज जो है वो आ चुके हैं एंड इस बार मैं एंटर करता हूँ लेट्स से 3। तो जैसे मैंने इसको 3 को एंटर किया, आप देखो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल चुका है जो कि मेरे 3 के रिस्पेक्ट में था, थर्ड केस के रिस्पेक्ट में था एंड ये हमारा मैसेज था वेलकम टू बिल रिचार्ज सेक्शन।
राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिंटैक्स जो है वो चेंज हो चुका है जावा 14 के बाद। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट में या आपके सिस्टम में जावा का 14 वर्जन है या उससे ऊपर कोई वर्जन है, तो आप स्विच स्टेटमेंट का ये लेटेस्ट सिंटैक्स जो है वो यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केसेस बनाने हैं, एरो का यूज़ करना है और उसके आगे जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है उस केस के रिस्पेक्ट में, वो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो। अब मान लो कि आपका कोई ऐसा केस बनता है जिसमें आपको मैसेज सेम रखना है, बट वो आपको डिफरेंट केसेस के लिए रखना है। यानी कि अगर मान लो मुझे ये करना है, जो मेरा पहला मैसेज है वो मेरे केस नंबर 1 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए एंड 10 के लिए प्रिंट हो जाए। सिमिलरली जो केस नंबर 2 है वो मेरा 6 एंटर करने के बाद भी प्रिंट हो जाए, या मैं कहूँ 8 एंटर करने के बाद भी प्रिंट हो जाए। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे केस नंबर 3 के साथ रख सकते हैं 9। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पे 9 भी एंटर करूँगा तो उसके बाद जो मेरा केस नंबर 3 है, यानी कि केस नंबर 3 के जो रिस्पेक्ट में मैसेज था वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, हमारा जो मैसेज है जो हमने इनिशियली केस नंबर 3 के रिस्पेक्ट में रखा था वो प्रिंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब हमने यहाँ पे क्या किया है, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 9 दोनों के लिए हमने सेम मैसेज जो है वो रखा है। तो कुछ इस तरीके से भी आप एक मैसेज को मल्टीपल केसेस के लिए प्रिंट कर सकते हो। अब मान लो कि हमें इसी का उल्टा करना है, हमें क्या करना है, एक केस के रिस्पेक्ट में मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिंट करनी है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, केस नंबर 1, 4, 5 एंड 10 के साथ हम कुछ और स्टेटमेंट्स को प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एरो के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंड यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिकली हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी आ चुका है। अब एक तरीके से ये आपका ब्लॉक बन गया है हमारा केस नंबर 1, 4, 5 और 10 के लिए। अब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होगी आपकी वो सारी प्रिंट हो जाएगी। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया मैसेज प्रिंट करता हूँ, मे बी न्यू मैसेज करके आप नाम रखते हैं, एंड अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ एंड इस बार मैं एंटर करता हूँ 4, तो आप देखो यहाँ पे मेरे 2 मैसेज प्रिंट हो चुके हैं। इस ब्लॉक के अंदर हमारे 2 मैसेज थे, दोनों ही हमारे प्रिंट हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एक केस के रिस्पेक्ट में मल्टीपल लाइन ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती है और ये किस तरीके से हेल्प करती है हमारे डिफरेंट केसेस को बनाने में। एंड यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो स्विच स्टेटमेंट है उसका सिंटैक्स पुराना वाला जो कि हमारा जावा 14 से पहले का है वो किस तरीके का है, और जावा 14 के बाद उसका सिंटैक्स किस तरीके से और आसान हो गया है। तो अब आप क्या करो, इसी प्रोग्राम को आप प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, एंड मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग।